साथियों, जो दूसरा बड़ा गंभीर विषय है, आज आपने एक बड़ी खबर समाचार पत्र में पढ़ी होगी और खबर है दिल्ली के 3 उन मासूम बच्चों की मौत की। वो मासूम बच्चे जिनको एक ऐसी दवाई डॉक्टर के द्वारा दी गई जो शायद उनके लिए नहीं थी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल जी अपने चुनावी पर्यटन पर बाहर जा करके आगामी चुनाव जहां होने हैं वहां बड़े बड़े दावे करते हैं, और अपने दावों में सबसे बड़ा जो उदाहरण पेश करते हैं वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों का दावा पेश करते हैं। हालांकि इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर जितने भी दावे सरकार के द्वारा किए गए, जितनी तारीफ उनके द्वारा की गई, सच्चाई उसके विपरीत नजर आती है। अरविंद ने 2013 में कहा था कि दिल्ली के अंदर हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। 7 साल हो गए, अभी तक इन मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या 500 के पार नहीं हो पाई है। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा मोबाइल को साइलेंट कर लें प्लीज, सभी से अनुरोध है। अभी तक इन मोहल्ला क्लिनिकों की जो संख्या है वो 500 के पार नहीं हो पाई है, और अरविंद केजरीवाल इन मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर विदेशी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। डेलीगेशन बुलाते हैं, विजिट कराते हैं, विजिट करा करके ऐसे 1-2 मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गरीबों के सामने दीवार और रेड कारपेट बिछा करके एक देश की तस्वीर प्रस्तुत की थी। वैसा ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिकों को दिखा करके तमाम मोहल्ला क्लिनिक को बेहतरीन सुविधाओं का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में व्याप्त कमियों को छुपा करके अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपने चंद कार्यकर्ताओं का वहां दौरा करा करके वीडियो बनवाते हैं, अपनी पेड कंपनी से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी तारीफ कराते हैं और पंजाब में जाकर के उसको सबसे बेहतरीन मॉडल बताते हैं। धन्यवाद देता हूं अपने पत्रकार उन भाई बहनों को जिन्होंने कोविड काल में इन तमाम मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा किया, उनकी कमी और खामियों को उजागर किया। एक बार नहीं, कई मर्तबा ऐसा हुआ। और सच कहूं तो कोविड का वो समय था जहां पे इनकी एक परीक्षा में खरा उतरना, या यूं कहूं कि खरा उतरने का समय था उस समय। इन मोहल्ला क्लिनिक के एक जो दावे थे कि विश्व का सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य का मॉडल होने का जो दावा अरविंद करते थे, उन मोहल्ला क्लिनिक की पोल खोलने का जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और मेरे पत्रकार भाइयों ने किया, जनता के सामने सच आया। कोविड के समय में रत्ती भर भी योगदान इन मोहल्ला क्लिनिकों का नहीं हो पाया, कोई योगदान उस बीमारी से लड़ने के खिलाफ नहीं बन पाया। बीच बीच में उन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जिस तरह से वीडियोज वायरल होते हैं, असामाजिक तत्व वहां बैठ के महफिलें सजाते हैं, कुछ जगह पर बंद मोहल्ला क्लिनिकों में जानवर अपना आशियाना बनाते हैं, पक्षियों के घोंसले बने होते हैं, असामाजिक तत्व वहां के दरवाजे से लेके एसी को उखाड़ के ले जाने तक का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन मोहल्ला क्लिनिकों के पीछे दावे कुछ भी रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने कार्यकर्ताओं को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के नाम पर जिसकी शुरुआत की गई हो, आज उनकी संख्या 500 तक भी नहीं पहुंच पाई है। आज उसी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ऐसे हमारे नवजात कहूं या 2-3 साल के उन बच्चों को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आज उसी का नतीजा है कि वहां पर गलत दवाई देने की वजह से
3 बच्चों की मौत हो जाती है। साथियों, जो खबर है और मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट है सरकारी, ये हमारे किसी साथी ने हमें दिया है, ये ऑफिशियल नोटिंग है और इस ऑफिशियल नोटिंग में बाकायदा भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को ये सचेत किया गया है 16 पेशेंट, और ये जो आप देख रहे हैं ये 14 तारीख, 14/12 यानी दिसंबर 14 तारीख, आज 20 तारीख हो गई। ये घटना अब तक छुपाई गई, मौतों को दबाया गया। ये इस बात का भी उदाहरण है कि कोविड में होने वाली जो मौतें हैं, जिस तरह से सरकार उनको छुपाने का काम करती रही, वैसा ही काम इन बच्चों की बीमारी, उनका इलाज, उनकी मौतों को भी ना केवल मीडिया से छुपाया गया, बल्कि आज तक उनके परिजनों के नाम भी छुपाए जा रहे हैं। इस सर्कुलर, इस नोटिस के अनुसार सख्त निर्देश दिए गए हैं दिल्ली सरकार को कि 16 बच्चे, जो बच्चों का एक अस्पताल है कलावती, उसमें एडमिट हुए थे और एडमिट हुए उन 16 बच्चों में से 3 बच्चों की मौत हुई। जांच रिपोर्ट और सर्कुलर के अनुसार उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गलत दवाई उन बच्चों को दी गई। गलत दवा देने की वजह से ये बच्चे ना केवल बीमार हुए, बल्कि 3 बच्चों की दर्दनाक मौत भी हो गई। तो जैसे मैंने कहा, मोहल्ला क्लिनिक की पोल पहले ही हम खोलते नजर आ रहे हैं। अरविंद दावे करते हैं, आज एक बार फिर सच सामने आया है। अरविंद के बड़े बड़े दावों के साथ मैं कहना चाहता हूं, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर वहां उपलब्ध नहीं होता। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं अपने तमाम पत्रकार भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई अली मेहदी साहब हैं, अनुज आत्रेय जी हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के साथी और जिला कांग्रेस रावल नगर के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी भी उपस्थित। ये पहली मर्तबा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो आज तक शायद पब्लिक डोमेन में या आपके माध्यम से जनता के सामने नहीं आ पाए। घटिया क्वालिटी मेडिसिन को लेकर के समय समय पे कंप्लेंट सरकार तक आती रहती है। फिर ऐसा क्या मामला है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की बैंक कंपनियों को या जो पैमाने पे खरा नहीं उतरती उन मेडिसिन को क्यों सप्लाई मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर दी जा रही है? यह भी एक जांच का बड़ा विषय है। और इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एलजी साहब से मांग करता हूं, भारत सरकार से मांग करता हूं कि सच सामने आना चाहिए। बहुत हुआ मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर अपनी पीठ थपथपाना। कोविड काल से लेकर के अब तक लगभग 1.25 साल हो गए। रत्ती भर भी फायदा दिल्ली की जनता को इन मोहल्ला क्लिनिक से नहीं पहुंचा है। यदि किसी को फायदा पहुंचा है तो खुद के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचा है। इसीलिए इन मौत की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और एक ईमानदार ऑफिसर के नेतृत्व में ये जांच कमेटी बननी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और सवाल यह भी उठता है, ये तो मात्र 16 वो मरीज हैं जो सीधे कलावती अस्पताल पहुंचे हैं, बच्चों का जो बड़ा अस्पताल कनॉट प्लेस में है। ऐसे कितने लोग होंगे जो शायद दूसरे अस्पतालों में भर्ती हो इस दवाई की वजह से? तो अरविंद ने अपने डिपार्टमेंट या अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए सूचनाओं को दबाने का काम किया है, सच को दबाने का काम किया है। इसीलिए वो सच सामने आना चाहिए। एक खास व्यक्ति, खास मुख्यमंत्री आम आदमी की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। इसीलिए ये जांच समिति दिल्ली के तमाम अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जांच करे, बच्चों की जांच करे। क्या और कोई ऐसे केस तो नहीं है जो इस दवाई की वजह से हुए हैं? यह बड़ा संदेह का सवाल है, यह प्रश्न है, यह भी सरकार को इस पर क्लियर करना चाहिए। तो उच्च स्तरीय मांग की जांच हम करते हैं। अफसोस यह होता है कि मुख्यमंत्री जी तो नदारद हैं ही हैं। अफसोस इस बात का भी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं?
पूरे इस प्रकरण में कहीं स्वास्थ्य मंत्री जी दिखाई नहीं देते हैं, चाहे कोविड का समय हो या अब इन बच्चों की मौतें हो, डेंगू का मसला हो, अस्पतालों के निर्माण का मसला हो, कहीं पे भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति हमें नजर नहीं आती।